नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे सबसे बड़े सरकारी और पुराने चैनल पर। जी हां, आज मैं आपको कुछ नई और ताज़ा खबरों के बारे में बताने वाली हूं, जहां 2 दिन में 2 रुपए तक महंगा हो चुका है पेट्रोल और डीजल। जी हां, लगातार दूसरे दिन बढ़त हो चुकी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर खुल रहे हैं और अब बिना पास के आना जाना हो सकेगा। तो इसकी पूरी जानकारी क्या है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि 1 रुपए किलो से भी सस्ता हुआ टमाटर। जी हाँ, प्याज का भी बुरा हाल हो चुका है, लेकिन अब तेजी से बढ़ सकती है सब्जी और फलों की कीमतें। और इसके अलावा चीनी बीमारी का भी ताज़ा अपडेट मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो वीडियो को बिना भगाए आखिर तक देखिए, जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बनी लाल घंटे का निशान भी जरूर दबा दें। तो चलिए बात करते हैं पहली अहम बड़ी खबर के बारे में। आपको बता दें कि अब तक देश में 1,06,476 एक दिन में सबसे ज्यादा 6,000 मरीज महाराष्ट्र में लगातार चौथे दिन 2,000 की बढ़त के साथ पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा 5,029 मरीज 17 मई थे और अब तक महाराष्ट्र में चीनी बीमारी के कारण 37,158 केस सामने आ चुके हैं। और जबकि तमिलनाडु में 1000 बार मना करने के बाद भी लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है और इसी कारण दुनिया में प्रति 1 लाख आबादी पर 60 और भारत में सिर्फ 2 लाख के पार हुए मरीज। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में चीनी बीमारी संक्रमित लोगों की संख्या 1,06,476 हो चुकी है और मंगलवार को इसका आंकड़ा 6,000 के मामले के सामने आ चुका है। और यह संख्या एक दिन में सार्वत्रिक है और अकेले में 2,000 मरीज बढ़ चुके हैं और राज्य में लगातार चौथे दिन 2,000 से बढ़त हो रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा तमिलनाडु में भी तेजी से चीनी बीमारी का कहर बढ़ रहा है। तो चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में, जहां पर 1 किलो रुपये, जी हाँ दोस्तों, 1 रुपए किलो से भी सस्ता हुआ टमाटर। जी हाँ, प्याज का भी बुरा हाल हो चुका है। आपको बता दें कि जहां 22 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के बाद से देश को अनलॉक किया गया है और लॉकडाउन के कारण सब्जियों के दाम में थोक बाजार में काफी गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि आलू को छोड़कर प्याज, टमाटर समेत ज्यादातर हरी सब्जियों के दाम में चीनी बीमारी कॉल में कमी आई है। और थोक मंडियों में प्याज का भाव 8 रुपए प्रति किलो चल रहा है और वहीं टमाटर 1 रुपए किलो से भी भाव में कम बिकने लगा है। और यहीं प्याज और टमाटर के दाम पिछले 700 रुपए से ऊंचे भाव में बिक रहा था। आपको बता दें कि इसी समय सब्जियों की कीमतें इतनी कम है कि किसानों को फसल की लागत भी नहीं मिल रही है। और कुछ कारोबारियों की माने तो होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन खुलने की वजह से उम्मीद की जा रही है कि जिसके बाद टमाटर और प्याज के दामों में इजाफा हो सकता है। और इसी के साथ जहां आपको बताएं कि कैंटीन और होटल में सब्जियों की सप्लाई करने वाले ठेकेदार मंडी पहुंचने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को ध्यान में रखते हुए दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट आदि खुल गए हैं। और इससे पहले अब आपको बता दें कि अब सब्जियों के भाव में तेजी आने की संभावना हो गई है। और जहां होटल, रेस्टोरेंट और कैंटीन खुलने से फलों व सब्जियों की मांग में 10 से 15% तक की इजाफा हो चुका है और लेकिन थोक मंडियों को उसको लेकर कारोबारियों में कोई भी उत्साह नहीं है। और अगले महीने तक सब्जी और फल की मांग में 10 से 15% की वृद्धि के साथ संभव है कि चैम्बर और आजादपुर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट MR कृपलानी ने INS से कहा है कि होटल, रेस्टोरेंट खुलने पर भी चीनी बीमारी को लेकर वहां जाने से घबराएंगे, लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य होने पर अगले महीने तक सब्जी और फल की मांग में 10 से 15% की वृद्धि के साथ साथ लेकिन दाम में वृद्धि को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि मांग के मुकाबले आपूर्ति ज्यादा होने से हरी शाक सब्जी के दाम में बहुत सुधार की उम्मीद नहीं है। और आपको बताएं कि जहां प्याज, टमाटर के भाव गिरने की यही वजह है कि प्याज और टमाटर के दाम में गिरावट की वजह इनके उत्पादन में वृद्धि भी है। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बागवानी फसलों के अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन पिछले साल की तुलना में इस साल 17% ज्यादातर 266 लाख टन होने के अनुमान है। और टमाटर का उत्पादन पिछले साल जहां 19 लाख टन के मुकाबले 8% बढ़कर 2 लाख टन हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में, जहां 2 दिन में 2 रुपए तक महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। जी हां, लगातार दूसरे दिन की बढ़त हो चुकी है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम में सोमवार को लगातार दूसरे दिन वृद्धि होने से देश के उपभोक्ताओं को अनलॉक के दूसरे चरण में महंगाई का झटका लगा है। और देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम में 1.20 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है।
और इसी के साथ आपको बताएं कि जहां तेल विपणन कंपनियों ने 80 दिनों के विराम के बाद रविवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में रोजाना बदलाव की शुरुआत की है। और इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत सोमवार को बढ़कर क्रमशः 72 रुपये 74 पैसे कर दी गई है और जहां इसकी कीमत 69 रुपये थी। और आपको बता दें कि वहीं डीजल का दाम चारों महानगरों में बढ़कर क्रमशः 70 रुपये से 66 रुपये तक हो चुका है। और आपको बताएं कि जहां अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इकोनॉमिकल चेंजेस यानी ICI पर सोमवार को अगस्त डिलीवरी ब्रेड फूड के वायदा अनुभाव में पिछले सत्र में 1.28% की तेजी के साथ $42 प्रति बैरल की कारोबार चल रहा है। आपको बता दें कि जबकि इससे पहले ब्रेड फूड का भाव बहुत ही कम था। और तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जहां WTI के जुलाई डिलीवरी अनुबंध पिछले साल जहां पर 1% की तेजी आई थी और कहा जा रहा है कि कच्चे तेल के दाम में आगामी कारोबारी सप्ताह तेजी आ सकती है, क्योंकि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों की पटरी पर लौटने के लिए तेल की मांग में इजाफा होने की संभावना है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका में बीते सप्ताह बेरोजगारी में कमी आने का आंकड़ा जारी होने से भी कच्चे तेल के दाम में सपोर्ट मिलेगा और अमेरिकी फूड का भाव $42 से $44 प्रति बैरल तक जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर के बारे में। आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर खुल चुका है। बिना पास के भी कहीं पे भी आ जा सकते हैं आप। जी हां, अनलॉक 1 का दूसरा फेज आज से शुरू हो चुका है और इसी भी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पाबंदी खत्म हो चुकी है और दिल्ली से लगते गुड़गांव, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ की सीमाएं खोल दी गई हैं और दिल्ली पुलिस अब आने जाने वाले लोगों की चेकिंग नहीं कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के सभी बॉर्डर खोल दी गई हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम से रोजाना सैकड़ों लोग दिल्ली आते जाते हैं और इसमें नौकरी पेशा और बिजनेसमैन दोनों की तरह के लोग हैं। लॉकडाउन के बाद दिल्ली के सारे बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया था और आपको बता दें कि कुछ दिन दिल्ली की तरफ से बॉर्डर खोल दिए गए थे, लेकिन बाद में ही चीनी बीमारी का संक्रमण बढ़ने के बाद बॉर्डर को फिर से जहां पर बंद कर दिया गया था। और इसी के साथ आपको बता देंगे कि आपको नहीं खुलेंगे कि सभी मंदिर। जी हां, आपको बताएं कि महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान में बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। जी हां, सिर्फ दिल्ली में ही खोले जाएंगे धार्मिक स्थल। आपको पूरी जानकारी बता दें कि जहां भारत में चीनी बीमारी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और प्रतिदिन करीब 10,000 नए मामले देखने को मिल रहे हैं। और इन्हीं बीच आपको बता दें कि सोमवार से देश में कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खोले जा रहे हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में अभी भी मंदिर नहीं खोले जा रहे हैं और धार्मिक स्थल जैसे जम्मू का माता वैष्णो देवी मंदिर, हरियाणा का पंचकुला मंदिर अभी बंद रहेगा और इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा और ओडिशा में 30 जून तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आपको बता दें कि 1 जून को सरकार ने जहां पर लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1.0 के पहले फेज की घोषणा की थी और वहीं 28 दिनों के बाद श्रद्धालु एक बार फिर भगवान के दर्शन कर सकेंगे और सख्त नियमों के तहत तमाम धार्मिक स्थलों को आज से खोलने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट से संबंधित गाइडलाइंस को लेकर हर राज्य को छूट दे दी गई थी और वो अपनी गाइडलाइन जारी कर सकते थे और इस छूट के तहत महाराष्ट्र और झारखंड ने धार्मिक स्थलों और मॉल को फिलहाल बंद करके रखा हुआ है और जम्मू कश्मीर में भी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। और आपको बता दें कि धार्मिक स्थल में प्रवेश के लिए कुछ नियमों का ध्यान भी रखना जाना चाहिए और आपको बता दें कि जिसमें शामिल है एक दूसरे से 6 फीट की दूरी रखना और मास्क लगाना, सैनिटाइजर और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना, साबुन से हाथ धोना, जूते चप्पल को बाहर उतारना और इबादत के लिए घर से चटाई लाना। आपको बता दें कि मूर्ति को छूना मना है और भोजन और भजन कीर्तन का सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। आपको बता दें कि जहां मास्क, सैनिटाइजर, आरोग्य सेतु ऐप, साबुन से हाथ धोना, 50% की सीटिंग कैपेसिटी, डिस्पोजेबल मेनू और नैपकिन का इस्तेमाल और ऑर्डर और पेमेंट ऑनलाइन करने पर जोर, एलिवेटर पर सीमित ही लोग चढ़ पाएंगे और इसके अलावा पार्किंग में गाड़ियों को सैनिटाइज करना होगा जरूरी। एक दिन में मतलब एक दुकानदार पर एक समय में 5 ग्राहकों को मंजूरी दी जाएगी और लिफ्ट और एक्सीलेटर में सीमित लोगों की एंट्री होगी और फूड कोर्ट में आधी ही सीटें भरी जाएंगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि जहां मल्टीप्लेक्स सर्किट्स एलिप एरिया में यानी जहां पर प्ले एरिया बंद रहेंगे और शोरूम में चेंजिंग एरिया भी अभी भी बंद रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि जहां सोना चांदी की कीमतों में गिरावट हो चुकी है और अनलॉक 1 के पहले दी गई जानकारी के अनुसार कितना सस्ता हुआ है सोना आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि जहां अनलॉक 1.0 के पहले दिन सरफरा बाजार में थोड़ी रौनक बढ़ चुकी है और सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। और आपको बता दें कि जहां शादी के सीजन बीच सराफा बाजार में जहां पर आज 8 जून यानी सोमवार को 22 कैरेट से लेकर 24 कैरेट तक का सोना सस्ता हो चुका है और वहीं चांदी भी कमजोर हुई है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह 24 कैरेट का सोना कीमत के अनुसार 296 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखी जा सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जहां सोना 46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है और वहीं चांदी अब 230 रुपये प्रति गिरावट पर 47,000 रुपये प्रति पर आ चुकी है। और इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट उनकी औसत कीमत अपडेट करती है।
जहां पर आप सोने और चांदी का वायदा जान सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ मौसम के हाल के बारे में भी। जी आपको बता दें कि जहां मानसून की 2 जून से बदलेगा बिहार का मौसम, जानिए आज का हाल। आपको मैं बता दूं कि जब बिहार में 10 जून से मौसम में बदलाव आने के कारण मानसून की आहट अब दिखाई दे रही है। मानसून में बदलाव और मानसून के दिखावट में बता दें कि दस्तक देने वाली पूरी संभावना बन चुकी है। जहां पूर्वांचल में आसमान साफ, और मैं आपको बताऊं कि जहां पूर्वांचल में आसमान साफ हो चुका है और सप्ताह भर के मौसम का हाल भी आ चुका है। जहां मैं आपको बताऊं कि पढ़िए 14 जून तक मौसम का हाल भी कुछ ऐसा ही रहेगा। किस दिन होगी बारिश मैं आपको बता देती हूँ। जी आगामी शुक्रवार तक रोजाना दिल्ली एनसीआर के आसमान में आशंक के तौर पर बादल छाए रहेंगे और शनिवार को बारिश होने का आसार है। आपको बता दें कि बारिश से मौसम हुआ सुहावना, जहां पर गर्मी व उमस से राहत मिल रही थी और वहीं पिछले कई दिनों से लोग उमस और गर्मी से परेशान थे। अब उन्हें बड़ी थोड़ी राहत मिलेगी और प्रदेश के कुछ भागों में बारिश की संभावना जहां 10 जून से साफ हो रही है। तो चलिए मैं चलती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो के बारे में जानकारी मिल पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बनी लाल घंटी का निशान भी जरूर दबा दें। तो चलिए मैं चलती हूँ। जय हिंद जय भारत।